दोस्तों बता दें कि सोलर ऑर्बिट से शुक्र ग्रह से CO2 निकलते दिखाई दिया है। क्या है इसके मायने? तो दोस्तों बता दें कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिट अंतरिक्ष यान इन दिनों शुक्र ग्रह के आसपास से गुजर रहा है। शुक्र ग्रह के पास से बार बार गुजरने वाले इन यान से हाल ही में शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसके आसपास की आयनीकृत क्षेत्र की जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि इन क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यानी कि शुक्र ग्रह के संघनन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा शुक्र ग्रह के लिए अलग से अभियान भेजने की तैयारी कर रही है। उससे पहले ही ईसा का सूर्य के अवलोकन के लिए नया सोलर ऑर्बिट अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के पास से गुजर रहा है और उसकी जानकारी भी भेज रहा है लगातार। बता दें कि वैज्ञानिकों ने इससे शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े मिलने की उम्मीद है। ताज़ा जानकारी में वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुक्र के संघनन वायुमंडल से अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है। शोधकर्ता इन आंकड़ों को सौर पवनों को शुक्र ग्रह का प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि क्या सूर्य का शुक्र पर प्रभाव है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इन आंकड़ों से सूर्य की पवनों का लाखों सालों से शुक्र पर हुआ प्रभाव का भी पता चल सकता है। सूर्य शुक्र की बहुत ही पास है। यह सौरमंडल का बुध के बाद दूसरा ग्रह है और हमारी पृथ्वी दूरी के लिहाज से तीसरे स्थान पर आती है। इसलिए शुक्र पर सूर्य के से निकलने वाले सौर पवनों के लगातार बारिश होती रहती है, जिसमें अवशेष अणु उसके वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें कि अभी तक बहुत ही कम जानकारी मिली है। पेरिस के इकोल पॉलिटिक के स्पेस प्लाज्मा लीना हैदिद बताती हैं कि शुक्र और सूर्य की इस अंतःक्रिया के बारे में काफ़ी कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन शुक्र के अनोखे वायुमंडल को समझने के लिए इस अंतःक्रिया को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी शुक्र के वायुमंडल में भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि शुक्र के आसपास की जानकारी तो दोस्तों हैदिद के स्पेस.com को बताया है कि शुक्र पर सबसे पहले की भी कई अभियान गई है, लेकिन इसमें से किसी भी अभियान से शुक्र के आसपास के विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है। इसके अलावा उनमें से कई अभियान शुक्र ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के आयन संचरण के बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बता दें कि शुक्र के आसपास से बार बार गुजर रहा ऑर्बिट के बारे में तो दोस्तों इसलिए यह पहली बार है और सौर ऑर्बिट के मापनों के से हम शुक्र ग्रह के आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में भी हो रहे बदलाव के बारे में विस्तृत से पता लगा सकते हैं। सोलर ऑर्बिट यूरोपीय स्पेस एजेंसी की अगुवाई में सूर्य की ओर भेजा गया है अभियान है, जो कई बार नियमित रूप से शुक्र ग्रह के पास से गुजरेगा। शुक्र के गुरुत्वाकर्षण और उपयोग कर रहे शुक्र की कक्षा से बाहर निकल सकेगा। बता दें कि लाखों सालों से हो रहा है बदलाव। बता दें कि अभी तक सोलर ऑर्बिट शुक्र के आसपास से 3 बार गुजर चुका है, जिससे शुक्र के चुंबक के बारे में एक नई खोज हो चुकी है। बता दें कि शुक्र का पृथ्वी की तरह से कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जो पृथ्वी के पीछे पिघलते हुए क्रोड के कारण बना है, लेकिन शुक्र के आसपास के इंडियन मैग्नेटिक फील्ड है, जो सौर पवनों और शुक्र के वायुमंडल की अंतःक्रिया से बना है, लेकिन बहुत कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र शुक्र के 3 लाख किलोमीटर बाहर की ओर से अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। बता दें कि जिससे शुक्र के वायुमंडल की आंकड़ा 80 लाख प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की गति से त्वरित हो रहे हैं। बता दें कि और उनमें से कुछ बाहर निकल रहे हैं, जिसमें लाखों सालों से शुक्र ग्रह और वायुमंडल बदल रहा है। दोस्तों बता दें कि CO2 की मौजूदगी का क्या मतलब है? तो दोस्तों हैदिद का कहना है कि इन नए अवलोकनों से पता चला है कि शुक्र ग्रह का आयन मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। इसका मतलब यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन के भारी आयन मंडल से बाहर निकल सकते हैं और सौर मंडल के साथ दूसरा निकल सकते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल और सौर पवनों का इस तरह से प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मंगल ग्रह पर जरूर इसी तरह से वायुमंडल खत्म हो गया है। हो सकता है कि एक दिन मोटे सल्फर डाइऑक्साइड वाले शुक्र ग्रह का गर्म वायुमंडल का एक दिन बहुत अलग हो जाएगा।
बता दें कि इस विशेष प्रभाव के बारे में हैदिद का कहना है कि कार्बन के वायुमंडल से बाहर निकलने की प्रक्रिया के अवलोकन शुक्र पर कार्बन की मात्रा की जानकारी दे सकती है। इससे यह भी पता चलता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ कितना कार्बन था और समय के साथ इनमें कितनी कमी आई है। लेकिन शुक्र पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ अभी भी जीवन के अनुकूलन हालात भी बन सकते हैं। इस अध्ययन से आवासीय ग्रहों की खोज के लिए अहम सबक सीखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, क्या वाकई में शुक्र ग्रह से CO2 निकलते देखा गया है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।